तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट जो आपकी परीक्षा होने वाली है 2026 में, ठीक है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम जो है टॉप 10 PYQ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। टॉप 10 PYQ से आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। तो अब तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो यह है, कोहलर ने निम्न में से जो कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो कॉलर है वो हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत से। तो कॉलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और कोहलर जो है वो एक गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक थे। और जो कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था कॉलर ने, ठीक है, जिसे हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? तो कॉलर ने दी थी, ठीक है। तो कॉलर को ही इनसाइट थ्योरी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा कॉलर के बारे में जो जानकारी है कि उन्होंने जो एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है। तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर भी इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो जो मैकडूगल है ना, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उत्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? स्किनर के, कोहलर के, थॉर्नडाइक के या पावलोव के? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावलोव, ठीक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पावलोव हो जाएगा। और जो पावलोव है ना, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव द्वारा दिया गया था। और इन्होंने अपने एक प्रयोग में एक भूखे कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। मौलिकता, नम्यता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये जो तीनों घटक हैं ये हैं सृजनात्मकता के, ठीक है। जो सृजनात्मकता होती है ना, इसके मुख्य 4 घटक होते हैं। एक होता है प्रवाह, एक होता है लचीलापन, ठीक है, प्रवाह, लचीलापन। तीसरा हो जाएगा मौलिकता, और चौथा हो जाएगा विस्तरण विस्तारण। तो जो मौलिकता होती है उसके कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, युत्सा है मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना और संवेग। तो युत्सा है वो मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जिसका संबंध किससे होता है? तो जिसका संबंध होता है क्रोध से, ठीक है, जिसका संबंध किससे होता है? क्रोध से होता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्योंकि जो बालक होता है, जो उसका विकास होता है, उसके आसपास के वातावरण पर जो वातावरण होता है उससे वो प्रभावित होता है। इसीलिए जो सामाजिक परिवेश जन्य है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होगा।
शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम? नहीं। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? नहीं। द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम? तो द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास हमेशा एक समान गति में नहीं होता। शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, जिसे द्रुतगामी विकास या रैपिड ग्रोथ का नियम कहते हैं। ठीक है, रैपिड ग्रोथ का नियम कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था हरलॉक ने। विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हरलॉक का। तो ये कथन देने वाले थे हरलॉक। तो ये आज के 10 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर रोज़ यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।